एपिसोड 25। इधर रायचंद फार्म हाउस में नील ईशा को लेकर बाहर गार्डन के बेंच पे ही बैठता है। ये जगह अभी ईशा और नील की फेवरेट जगह थी बचपन से ही। नील कहता है, ईशा देखो, अगर कुछ शेयर करना ना तो तू मुझसे कर सकती है। ईशा कहती है, नहीं नील, कुछ बात नहीं करनी मुझे। नील कहता है, तो तू रो क्यों रही थी? अभी जिया से प्यार करता है ये सुनकर? ईशा नजरें चुराकर, नहीं तो मैं क्यों रोंगी, मैं तो खुश हूं उन दोनों के लिए। नील कहता है, सुन, बचपन का दोस्त हूं तेरा, तू मुझसे कैसे झूठ बोल सकती है? तू प्यार करती है ना अभी से? अब ईशा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, बताना नील, मेरी क्या गलती है यार, प्यार कर बैठी और मुझे पता भी नहीं था कि वो जिया के लिए ये फील करता है। ईशा नील के गले लग जाती है और रोने लगती है। नील उसे शांत नहीं करता। वो आज आंसुओं में ईशा का दर्द बहने देना चाहता था। थोड़ी देर बाद ईशा नील से अलग होती है। नील कहता है, नाउ यू फील बेटर ना? ईशा कहती है, या। नील कहता है, हाँ, तुझे क्यों बेटर फील नहीं होगा मेरा ब्रांडेड शर्ट पे आंसू बहाकर? ईशा कहती है, हाउ रूड, वैसे तू कभी नहीं रोता है ना? नील कहता है, हाँ, रोना ही नहीं आता यार। ईशा कहती है, सुन, एक शायरी है मेरे हालातों पर, सुनेगा? वो कहता है, हाँ। शायरी ये थी, हमारी बदकिस्मती तो देखिए जनाब, इजहार से पहले ही इनकार सुन बैठे। नील कहता है, अरे वाह मेरी शायर। ईशा कहती है, वक्त वक्त की बात है यार। वैसे सुन, रूही तुझे कैसी लगती है? नील इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। हकलाते हुए कहता है, एक नंबर की सरदर्द है वो। बोलकर वो टाल देता है। वैसे तू बता, तूने आगे का क्या सोचा है? ईशा कहती है, अगर जिया भी अभी को लाइक करती है तो मैं उनके बीच कभी नहीं आऊंगी। नील कहता है, आई नो दैट, कुछ नया बता। ईशा कहती है, पहले तू बता, तुझे इतना सब कैसे पता? नील कहता है, बचपन की दोस्त है तू मेरी, तुझे इतना नहीं जानता क्या मैं? मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि तू लाइक करती है अभी को, पर मैं श्योर नहीं था। जब अभी ने जिया के बारे में बात की तो मैं श्योर हो गया। और रही तेरी जिया और अभी के बीच में ना आने की, तो मैं तुझे जानता हूँ कि तू इतनी स्ट्रांग है कि खुद को संभाल सकती है और तू अभी की खुशी में ही खुश हो जाएगी, कभी उसकी खुशियों के बीच में नहीं आएगी। अब चले घर, रात होने को है। ईशा बोलती है और नील के पीछे पीछे आ जाती है। ईशा सोचती है, नील तुझे सबके दिल का हाल समझ आता है सिवाय खुद के दिल का छोड़कर, या समझ आता है लेकिन तू एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तू बहुत अच्छा है, रूही बहुत किस्मत वाली है। खैर, तुझे भी जल्द समझ आ जाएगा, रूही कोई सर दर्द नहीं, तेरी हमदर्द है। बजाज हाउस, ईवा और रौनक का घर। मिसेस बजाज, रौनक की मॉम, आओ बेटा आओ, कहाँ थे तुम दोनों? रौनक कहता है, ट्रैफिक में फंस गए थे मॉम। अच्छा मॉम, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। रूही मिसेस बजाज के साथ बात करने लगती है। मिसेस बजाज, रौनक ने तुम्हें रितिका के बारे में बताया ना? रूही हैरानी से मिसेस बजाज की ओर देखने लगी, मानो पूछ रही हो, आपको कैसे पता चला? मिसेस बजाज कहती है, माँ हूँ बेटे, बच्चों का चेहरा देखकर जानती हूँ उनकी दिल की बात। थैंक्स बेटा, कम से कम तुमसे मिलकर रौनक ने पिछले 2 सालों का दर्द अपने दिल से बाहर आने दिया। रूही कहती है, आंटी इसमें थैंक्स की क्या बात है, रौनक मेरा दोस्त है और दोस्त गम बांटने के लिए ही तो होते हैं। मिसेस बजाज और रूही काफी देर तक बात कर रहे थे। फिर रूही मिसेस बजाज से पूछती है, अब वैसे आंटी ईवा कहाँ है? रौनक की मम्मी कहती है, अपने कमरे में ही है, जब से बाहर से आई है कुछ परेशान सी लग रही है, और खाने का पूछा तो भूख नहीं है बोला। रूही कहती है, ठीक है आंटी, मैं बात करती हूँ उससे। मिसेस बजाज ठीक है बेटा बोलकर डिनर तैयार करती है। रूही ईवा के कमरे की ओर बढ़ती है। ईवा अपने कमरे के वॉशरूम में शावर ऑन करके कब से भीग रही होती है। उसे वंश की कही बात, आई थिंक आई लव रिया, गूंज रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो चाहकर भी इस बेचैनी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आंखों में आंसू भर आए थे। ईवा समझ नहीं पा रही थी ये क्यों हो रहा है। उसने तो कभी वंश को उस नजर से देखा ही नहीं, फिर ये बेचैनी क्यों? ये उसे खोने का डर क्यों? वो इन सब सवालों और ख्यालों में गुम रहती है कि उसे रूही की आवाज आती है, ओए पांडा, कितना शावर लेगी? क्या पूरे घर का पानी खत्म करने का इरादा है तेरा? ईवा खुद को संभालती है और नॉर्मल होकर बाहर आती है। रूही कहती है, यार तेरी आंखें इतनी रेड रेड क्यों है? सच सच बता, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा? रो क्यों रही है? कोई भी बात तुझे परेशान कर रही हो तो बता मुझे। ईवा थोड़ी देर तक तो शांत बैठ जाती है, फिर उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो रूही के गले लग के रो देती है। रूही घबराकर, बताना पांडा, क्या हो गया? तू मुझे डरा रही है। अरे तू तो बहुत स्ट्रांग है पांडा, देख तू दूसरों को रुलाती है, खुद नहीं रो सकती। चुप हो जा प्लीज और ये बता कि आखिर हुआ क्या है। ईवा उसे सब बताती है। वंश की फीलिंग रिया के लिए तो रूही शॉक हो जाती है और बोलती है, मैंने तो सोचा था वंश लाइक्स यू, बट ही रिया के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। और ईवा अपने मन में उठे सवाल भी रूही को बताती है। रूही कहती है, पांडा, आर यू इन लव विथ वंश? ईवा कहती है, व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है? बता, मैंने तो कभी वंश को उस नजर से देखा भी नहीं। रूही कहती है, झल्ली है तू, पूरी पागल है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और रही नजर की बात, तो भले ही तुझे नजर ना आया हो, पर मुझे आ गया था तेरी नजर में प्यार वंश के लिए।
तुम लोग की लड़ाई में भी प्यार है, वो तुझे जो लेक्चर दे डालता है उसमें है तुम लोगों का प्यार। ईवा कहती है वाओ ग्रेट, आई लव वंश। फिर शांत हो जाती है, फिर बोलती है लेकिन क्या फायदा, ही लव्स रिया। हाय मेरी किस्मत, प्यार हुआ, पहली बार हुआ, पर एक तरफा प्यार हुआ। जिसे अपना बनाने का ख्वाब देख बैठे थे हम, वो किसी और को ख्वाब बना बैठे हैं। रूही कहती है अरे मेरी माँ बंद कर शेरो शायरी, और मैं रिया को जानती हूँ, वो वंश को एक अच्छा दोस्त मानती है और कुछ नहीं। और रही वंश की बात, तो उसने बोला था ना कि ही थिंक दैट ही लव रिया, ही इज नॉट श्योर, यू स्टिल हैव अ चांस। और पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि वंश लव्स यू। हो सकता है रिया के लिए बस अट्रैक्शन हो। ईवा कहती है तुझे ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है तूने जो देखा हो मेरे लिए वो अट्रैक्शन हो। रूही कहती है बस मुझे पता है। ईवा कहती है अच्छा तुझे सब पता है ना, तो ये बता कि तेरे और नील सर के बीच में क्या है। रूही कहती है हाँ है ना हमारे बीच बहुत कुछ। ईवा कहती है आई न्यू इट, मुझे तो तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। रूही कहती है बस कर अपनी बकवास, पहले सुन तो ले हमारे बीच में क्या है। ईवा कहती है हाँ बोल, सुनी तो रही हूँ। रूही कहती है झगड़ा, ईगो, गुस्सा। ईवा बीच में ही बस कर अब तू, तेरे से बात करना ही बेकार है इस बारे में। रूही कहती है हाँ तो मत किया कर इस बारे में बात। अच्छा ये सब छोड़, ये बता रितिका की पिक मिल सकती है क्या? देख मैं रौनक को बोल सकती थी, पर मैं उसे बोलकर और हर्ट नहीं करना चाहती, बट रितिका के बारे में सब जानना चाहती हूँ। ईवा हैरान हो जाती है और बोलती है आपको भाई ने रितिका के बारे में बता दिया? रूही हाँ में सिर हिला देती है। ईवा के आंख में आंसू निकलने लगते हैं और वो रूही के गले लग के रोने लगती है और बोलती है भाई ने फाइनली अपना दर्द बांटा किसी से तो, और रितिका बहुत अच्छी थी, बट उनकी कोई पिक भी नहीं है, इवन भाई के पास भी नहीं है। भाई अब तक रितिका को बहुत प्यार करते हैं और हम भी रितिका को भूल ही नहीं पाए हैं। उस एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद ही मेहता अंकल यहाँ से इंदौर शिफ्ट हो गए। कभी कभी जबलपुर भी आते हैं और अक्षिता भी आती है, पर मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रूही कहती है अब तो रोना बंद कर, तुम दोनों भाई बहन ने कसम खाई है क्या आज रोने की, और आंसुओं से मेरी कुर्ती भिगाओगी क्या? ईवा कहती है भाई भी रोए मतलब? तभी रौनक आ जाता है और वो भी गले लग जाता है और बोलता है क्यों, मैं नहीं रो सकता क्या? इतने में ही मिसेस बजाज आ जाती हैं और उन्हें खाने के लिए बुलाती हैं। ईवा सोचती है तुम दोस्त के रूप में एक नायाब तोहफा हो भगवान की तरफ से हमारे लिए रूही, तुम एक एंजल हो, खुशियां बांटना और दुख कम करना तुम्हें बखूबी आता है। नील सर बहुत लकी है जो उनके नसीब में तुम हो, तुम मानो या ना मानो, पर तुम नील सर को लाइक करने लगी हो, और मुझे पता है नील सर जितने लकी है उतनी ही लकी हो तुम, और मानो या ना मानो एक दूसरे के नसीब में हो तुम दोनों। रूही ईवा को हिलाते हुए चल पांडा, खाना नहीं खाना क्या? किस सोच में डूब गई? ईवा कहती है कुछ नहीं, चल खाना खाते हैं, और फिर सब डिनर करते हैं। और रौनक रूही को हॉस्टल छोड़ने जाता है और बोलता है रूही तुम बहुत अच्छी हो। रूही कहती है बस भी करो यार, बाय गुड नाइट। रौनक गुड नाइट बोल के वापस आ जाता है। आज रूही से सब शेयर करके उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ईवा भी अब ठीक थी रूही की समझाइश के कारण। जिया और अभी डिनर करके वापस आते हैं। इस बार भी इनके शब्दों से ज्यादा खामोशी ने बात की। जिया को हॉस्टल ड्रॉप करके वापस आ जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता होता कि अनजाने में ईशा का दिल तोड़ दिया था उसने, और नील ये सोच रहा था कि बस अब ठीक हो जाए, ईशा संभल जाए, क्योंकि वो ना तो अभी का दिल दुखा सकता था और ना जिया का और ना ईशा का। रिया के मन में कुछ ख्याल नहीं थे, वो तो आराम से सोई थी। जिया भी आराम से सो रही थी। रूही सोच रही थी कि वंश क्या सही में रिया को पसंद करता है, और ईवा सिर्फ उसकी दोस्त है। और वो रौनक के पास के बारे में भी सोच रही थी कि उसे इतना बड़ा दर्द कैसे सहा होगा, और सोचती है काश रितिका तुम जिंदा हो और वापस लौट आओ। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरी यानी दीवा के साथ।